दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के आज के उस आदेश के बारे में बताने जा रहा हूं, जो सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल में पंचायत इलेक्शन में सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में पास किया है। आपको मालूम है कि वेस्ट बंगाल में, पश्चिमी बंगाल में, जहां पर ममता बनर्जी की सरकार है, वहां पर पंचायत इलेक्शन हो रहे हैं और पंचायत इलेक्शन के दौरान, इवन नॉमिनेशन के दौरान, वहां पर काफी हिंसा हुई और उसमें काफी लोग मारे गए। कांग्रेस के अपोजिशन के जो लीडर हैं, शुभेंद्र, क्या नाम है उनका, चौधरी साहब, वो हाई कोर्ट गए। शुभेंद्र अधिकारी जो बीजेपी के हैं, वो हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया कि इलेक्शन को शांतिपूर्ण करवाने के लिए सेंट्रल फोर्सेस को बुलाया जाए। इस आदेश के खिलाफ वेस्ट बंगाल की सरकार और वहां का चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट चला गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला दिया है जिसमें उन्होंने वेस्ट बंगाल सरकार की जो याचिका थी उसको डिसमिस कर दिया और इलेक्शन कमीशन को भी की याचिका को भी डिसमिस कर दिया है और काफी कड़े शब्दों में इलेक्शन कमीशन, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, राज्य का जो चुनाव आयोग है, उसके लताड़ लगाई है। तो मैं इस समाचार को आपके सामने पहले शेयर कर देता हूं, आप खुद पढ़ लीजिए। ये लाइव लॉ की न्यूज है। लाइव लॉ को मैं काफी पसंद करता हूं। ये लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर या हाई कोर्ट के अंदर जो भी बहस होती है उसके बारे में काफी कुछ अच्छी तरीके से लिखते हैं, तो आप उसको देखिए। मैं उसको पढ़ता हूं। ये देखिए, ये लाइव लॉ की न्यूज है। पश्चिमी बंगाल पंचायत चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय बलों की तैनाती के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश की पुष्टि की। राज्य सरकार और इलेक्शन कमीशन, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन की चुनौतियों को खारिज किया। ये अविनाश पाठक की रिपोर्ट है। 20 जून की 1:16 पे लोड हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के इस आदेश की पुष्टि की, जिसमें पश्चिमी बंगाल राज्य चुनाव आयोग को 2023 के पंचायत चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल के सभी जिलों के लिए केंद्रीय बलों की मांग करने के निर्देश किया गया था। जस्टिस वीवी नागरत्ना और जस्टिस मनोज मिश्रा की एक अवकाशकालीन पीठ ने विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी द्वारा दायर जनहित याचिका में हाईकोर्ट द्वारा पारित निर्देशों को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल राज्य और वेस्ट बंगाल इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। आपको ये मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट अभी अवकाश में चल रहा है, वहां पे छुट्टियां चल रही, वेकेशन चल रहा है, समर वेकेशन है। इसके लिए ये वेकेशन बेंच के पास में गया था, जिसका कि नागरत्ना और मनोज मिश्रा जी ने सुना। तथ्य ये है कि हाईकोर्ट के निर्देश का स्वरूप अंततः यह निश्चित करता है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पूरे पश्चिम बंगाल राज्य में आयोजित किए जाएं, क्योंकि राज्य स्थानीय निकायों के लिए एक ही दिन चुनाव करा रहा है और बूथों की मात्रा को ध्यान में रखते हुए हम पाते हैं कि हाईकोर्ट के आदेश में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। एसएलपी मतलब स्पेशल लीव पिटीशन खारिज किया जाता है। पीठ ने नोट किया कि पंचायत चुनाव 75,000 से अधिक सीटों पर होने हैं और लगभग 61,000 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। पीठ ने सुनवाई के दरमियान स्टेट इलेक्शन कमीशन के मौखिक रूप से पूछा कि उसे बलों के स्रोत से क्यों चिंतित होना, क्योंकि उसकी प्राथमिक चिंता चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष संचालन होना चाहिए। यहाँ पर स्टेट इलेक्शन कमीशन आया था एसएलपी लेकर के। मुझे भी बहुत वो हो रहा था कि स्टेट इलेक्शन कमीशन तो एक अलग से संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के हिसाब से काम करता है। उसको वही काम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आने की जरूरत है, जो स्टेट बंगाल गवर्नमेंट करती है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट तो किसी एक पार्टी की हो सकती है, लेकिन स्टेट इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी का तो नहीं हो सकता। एनीवे, आगे देखते हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शिव गणमन और जस्टिस उदय कुमार की खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल
में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी द्वारा दायर याचिका पर एक आदेश पारित किया था। पीठ ने कहा कि हालांकि संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित करने और बलों को तैनात करने का निर्देश पारित किया गया था, लेकिन इस संबंध में कोई सराहनीय कदम नहीं उठाया गया है। जबकि आयोग ने कहा कि कानून और व्यवस्था के दृष्टिकोण से संवेदनशील क्षेत्रों को पहचान करने में कुछ दिन लग सकते हैं। न्यायालय ने कहा कि अधिक समय लेने के से केवल अधिक नुकसान होगा और चुनाव प्रक्रिया की शुद्धता में मदद नहीं मिलेगी। इस प्रकार स्टेट इलेक्शन कमीशन को पश्चिमी बंगाल में सभी राज्यों के लिए न्यायालय के फैसले के 48 घंटों के अंदर केंद्रीय बलों की तत्काल तैनाती के निर्देशित किया जाता है। उसकी लागत केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी और पश्चिम बंगाल राज्य में कोई लागत नहीं ली जाएगी। हाईकोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए निर्देश की आवश्यकता है जो आगामी चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा ये भी निर्देशित किया कि स्टेट इलेक्शन कमीशन अपने चुनाव अधिकारियों को अपने पहचान पत्र प्रदर्शित करने के लिए कहे और जब भी कहा जाए चुनाव प्रक्रिया में दायरे अपनी पहचान साबित करने के लिए इन टिप्पणियों के साथ रिटेस्ट करके निस्तारण किया। अब सुनिए। थोड़ा सा इसको पीछे लेता हूं और देखते हैं और क्या बोल रहा है। चलो इन्हीं लोगों की ले लेते हैं जो लेफ्ट लिबरल का है। मिंट है ये मिंट में क्या बोल रहा है देखिए। Bengal Panchayat poll election cannot be followed by violence. SC approved central forces deployment to state. ये 1 मिनट पहले का है। The Supreme Court of India on Tuesday approved the deployment of central forces in West Bengal for the upcoming Panchayat poll. It rejected the State Election Commission plea to leave the decision to the West Bengal government. In view of the violence ahead of the Panchayat poll in West Bengal, the Kolkata High Court has directed the State Commission on June 13 to deploy central forces in all districts. The High Court has condemned the State Commission on June 15 for not requesting the parliamentary process from the central government. He directed the State Election Commission to implement the court's directive within this. देखिए ये State Election Commission has challenged the decision of Calcutta High Court in the Supreme Court, arguing that the decision to deploy central forces for the upcoming election without giving adequate chances to the state poll panel is an overstep of judicial powers of the High Court. Opposing parties have routinely alleged that West Bengal is witnessing large-scale violence in the run-up of the Panchayat poll and have requested the deployment of central paramilitary forces in the state to ensure free and fair election. 7 people have lost their life in Bengal since the announcement of the Panchayat poll, including the BJP worker who had found dead in the Kuch Bihar district on Saturday. West Bengal government CV Anand Bose on Monday said that the instances of poll violence in the state are a reality, and the Raj Bhavan has set up a peace room so that the common man exercise their franchise fearlessly. Violence here in this कितना काट छांट के पेश करते हैं लोग देखो। देखिए इसमें लाइव लॉ कहीं पे है ही नहीं। मैं इसको लाइव लॉ लेता हूँ तो फिर कभी समझ में आएगा कैसे है। तो देखिए ये आ गया।
आर्गुमेंट क्या था? सिद्धार्थ अग्रवाल जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने सबमिटेड दैट द हाई कोर्ट वेंट रॉन्ग इन issuing a blanket direction to deploy central forces in all districts, as if all areas are sensitive and the state police is incompetent to handle the situation. He highlighted that the polling is to take place on July 8, but the High Court directed the deployment of central forces within 48 hours. Justice Dr. Howe pointed out that the state has in the past requested for forces from other states, and this means that the state itself is admitting that its forces are inadequate. Also, the High Court direction is that the cost of deployment is to be borne by the center. The judge underlined. Holding election cannot be a license for violence, and High Court has seen earlier instances of violence. Election cannot be accompanied by violence if persons are not able to file their nomination, and if they are finished off while they are going to file it, then where is the free and fair election? Justice Nagaratna asked. मीनाक्षी अरोरा ये वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्शन के अंदर से अपीयर हुई, तो उन्होंने क्या बोला? सबमिटेड दैट इट इज फॉर द कमीशन टू असेस द सेंसिटिविटी ऑफ द poll booth. She stated that the PIL in the High Court was filed on 9th of June, just a day before, after the poll were notified, without waiting for the step to be taken by the State Election Commission. The Commission has written to the state in respect of security measures. Where was the need for the petition to file on 9th June itself, on which order were passed on 13th? She asked. Today, I am aggrieved by two directions. SC, first of all, says Election Commission will requisition the deployment of the forces. That is to be done by state commission can only requisition the state. The second direction of the High Court, which is unworkable, is that to have a central forces for all districts, the forces deployment has to be done at the booths. It cannot be for the whole of the district, she said. Election Commission make the requisition of the state for the process of addressing of sensitivity and preliminary assessment showed sensitivity in 199 poll booths, Aurora said. She also referred to the 2018 order passed by Supreme Court which directed the parties to first approach the Election Commission to seek additional security. Having done the assessment, action will have the for acquisition for force. It will be for the state to decide from where the acquisition of the forces. We only have to request the state and the direction to deploy the forces of the whole district is not feasible, Aurora stated. The bench asked why the election commission is agreed with the order, as after all, it is direction to increase security. ये कोर्ट ने पूछा, तुम्हारे को क्या तकलीफ है? Why are you agree with this order? Why are you concerned with from where the forces come? Whether the forces come from the state or center or neighboring state, should you be concerned? Justice Nagrata asked. You can be rest assured with this kind of order, having regard to the past history of the state and what is happening in the ground. The High Court entertained the matter. The direction are in the aid of the Elections Commission, and you can add up any grievances. इसके बाद में देवदत्त कामत, ये भी जो हिजाब का चल रहा था, जिसमें कि हिजाब के फेवर में बात कर रहे थे, ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं? He also appeared for the commission, stated that High Court has passed stricter against the Election Commission as if it was doing any duty. It was not doing any duty. Justice Nagrata said that the right of the commission to seek expansion of those observations can be reserved. State Counsel Agarwal submitted that direction were passed by the High Court hastily even before the preliminary assessment of election was over. If there were multiple modes of authority, there will be confusion and chaos. He said, while adding that in the past there was an incident of CRPF officer opening fire at people standing in queue. It is not the adequacy of forces which is being commented upon by the High Court. It is the source of the forces which is being commented upon. That too, without waiting for any response and getting by inputs. The process have been put on pedestal. Agrawal said the High Court order will result in a situation that the entire district of the West Bengal will be under the control of central forces. हरीश साल्वे साहब जो शुभेंदु अधिकारी की तरफ से अपीयर हुए थे, उन्होंने क्या बोला? Appearing for the Shubhendu Adhikari submitted that the election was acting in a partisan manner and it was evident for the manner it has filed SLP and supported the state government. There is report about widespread violence against prospective candidates, preventing them from even filing nomination. The agenda is not genuine concern of deployment, but the agenda is that we don't get central forces. The state has not no real grievances. They are embraced to say that they do not want central forces because they
would be under their control, Salve said. विवेक तनखा साहब क्या बोल रहे हैं? कांग्रेस एमपी अधीर रंजन चौधरी की तरफ से बोल रहे हैं, he has also written to the election commission seeking central forces deployment. The state election commission has challenged the two orders, one dated 13 which directed the state to send requisition and this and another dated 15 which directed for deployment of the forces in all. तो कहने का मतलब ये है कि वेस्ट बंगाल ऐसा एक स्टेट हो गया है, जब से ममता बनर्जी आई है वहां पर इलेक्शन जो होते हैं वो सारे फार्स होते हैं। जो भी इलेक्शन लड़ता है तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ, उसके ये लोग बाजा बजा देते हैं, उसको या तो मार देते हैं। जैसे कि पिछली बार विधानसभा इलेक्शन के बाद में जो हिंसा हुई थी, जिसमें जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया था या जिनको शक था कि इन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया था, उनको मारा गया था और महिलाओं के साथ में रेप हुआ था। तो अगर कोई हाईकोर्ट भी डायरेक्शन देता है कि भाई ठीक है, आप सेंट्रल फोर्सेस बुला लो, तो ममता बनर्जी की सरकार को और स्टेट इलेक्शन कमीशन को तकलीफ होती है। अब यह है कि आप लोगों को डिसाइड करना है, जनता को डिसाइड करना है कि ऐसी सरकार को रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा डिसीजन दिया है, जस्टिफाइड डिसीजन है, और अब ममता बनर्जी को सो के जाग जाना चाहिए कि भाई क्या हो रहा है, क्या करना चाहती हैं। तो ये छोटा सा वीडियो आपको बनाना था, इसको आपको साथ में शेयर करना था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे जो वीडियो हैं उनको शेयर करें। बाकी अगले किसी दूसरे मुद्दे पर मुलाकात होती है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।